यहाँ पर कांग्रेस जो सत्ता से बाहर है उनको आने का मौका मिलेगा। गठबंधन के उम्मीदवार जो आ रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है? देखो, जाहिर सी बात है कि जब कोयले की दलाली में मुंह काला, लेकिन मैं कहता हूँ कि कोयले की दलाली में हाथ भी काले। और किसी एक व्यक्ति से घोटाला नहीं होता, कभी घोटाला कभी एक व्यक्ति से नहीं होता, बहुत से लोग, बहुत से सिस्टम हो। अगर शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल की हवा खा के आए हैं, और तो मनीष सिसोदिया भी गए, और भी लोग हैं, अभी काफी लोग हैं लाइन में जिनके सब घोटालों में नाम है। भैया, दिल्ली सरकार ने जो पिछले 11 साल में राजनीति में एक नया नाम दे दिया घोटाले, ये तो निश्चित तौर पर है कि किसी भी दिल्ली की जनता ने जब ये परिवर्तन किया तो किसी के भी मन में ये नहीं कि ये इस तरीके की इतनी बड़ी फ्रॉड पार्टी निकलेगी। उन्होंने तो 10 साल के अंदर ही ये बता दिया कि वो जो 70 साल जिन लोगों ने सत्ता देश में चलाई, दिल्ली को संवारा, सजाया, वो लोग तो बेवकूफ थे, पागल थे, उनको थोड़ा ना अकल था। अकल तो इन लोगों की थी, अब जिन्होंने 10 साल में पूरा का पूरा घोटाला करके और लपेट मारा। जाहिर सी बात है, मैंने तो पहले ही कहा है कि अभी जो बुराड़ी के वर्तमान विधायक है, संजीव झा जी जो वर्तमान विधायक है ना, भाई नेम लेके कह रहा हूँ, मुझे कुछ इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता है, जनता ने ही अन्ना आंदोलन में भाग लिया, तो जनता ने ही परिवर्तन किया। और आज वही जनता जो है वो बार बार सवाल कर रही है, बुराड़ी की जनता भी सवाल कर रही है। भाई आखिरकार कैसे एक एमएलए, कभी किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति को 10-10 रुपए इकट्ठा करके और विधायक बनाया, और आज वो उन्हीं की ही पार्टी के लोग जो कर्मठ थे, जो मेहनती थे, जो कर्मयोगी थे उनके साथ में, वो सबके सब बेचारे देखते रह गए। उनका तो मुझे लगता है कि कभी किसी को किसी ट्रांसफर की जरूरत पड़ गई तो उनके वो भी काम नहीं हुए। और आज वही लोग कह रहे हैं किस तरीके से आज जो है बुराड़ी के विधायक जो है वो करोड़पति हो गए। और 1, 2, 4, 5 करोड़ की बात नहीं है, कितने करोड़ हो गए हैं ये तो गिनती नहीं बता सकते। तो जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा माल कमाया है और वो दिख भी रहा है, कहते हैं जब मुंह से खाते हैं ना तो पेट में जाता है, और जब पेट में जाता है तो आदमी का चेहरा अपना आप ही बता देता। अब से 11 साल पहले की फोटो देख लीजिए संजीव जी की, और अब देख लीजिए तो वो चेहरा बता रहा है हमको। बुराड़ी समेत दिल्ली की सत्ता परिवर्तन हो रही है। परिवर्तन तो निश्चित तौर पर होगा, ये तो तय है कि परिवर्तन होगा, तो कोई शक नहीं है कि परिवर्तन नहीं होगा। ये परिवर्तन की ही ब्यार है। आज कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई सड़क गड्ढों के बगैर तो है नहीं। कितने लोग इन गड्ढों में गिर के मर गए, पानी गंदा पी रहे हैं, ना कोई विधायक सुनने के लिए तैयार है, ना कोई काउंसलर सुनने के लिए तैयार। काउंसलर भी कौन सुन रहा, बताओ, कौन सा निगम पास से सुन रहा? हम एक को दोषी ठहरा रहे हैं, दोषी एक अकेला नहीं है, पूरा सिस्टम दोषी है। अभी सिर्फ क्या हो रहा है कि चोर चोर मौसेरे भाई हो रहे हैं, तो चोर चोर मौसेरे भाई मिलके ही ये प्लान गेम रख रहे हैं। ये जो इस टाइम चल रहा है ना कि ये विधायक चल के उसमें चला गया और उसमें चला गया। केजरीवाल ने जो सत्ता चला ली 11 साल, अब वो बड़े आसानी से सेटिंग कर चुका है बीजेपी के साथ कि मैंने चला ली, अब इस तरीके से हम दे देंगे, तू चला ले उस दिन। तो चला लेंगे तो मतलब पहले मैंने लूट लिया, फिर तो लूट लिए। जनता तो लूटनी ही है, चाहे किधर से भी काम करो। जनता ने कोई डेवलपमेंट देखने की बात अगर उसकी समझ में आती है तो डेवलपमेंट की तरफ जाती है। तो जनता को क्या मतलब है, जनता तो सुविधा देखती है ना। जनता को आज पानी चाहिए, कौन सा पानी मिल रहा है मेरे बता दो? हर आदमी हर घर पानी खरीद कर पी रहा है, गंदे नाले का पानी है। मैं आज आपको एक बड़ा खुलासा कर दिया, जो साफ पानी के नाम पे तुम्हें मिल रहा है दिल्ली में, आप कह रहे हो ना कि साफ पानी हमें मिल रहा है, ये साफ पानी भी हमारे जितने भी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं जो गंदे पानी को ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर किसी को वो ट्रीटमेंट वाला पानी देखना हो ना तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि, और नाम बता रहा हूँ, आप सुलभ शौचालय के लिए जाइए, महावीर इनक्लेव, पालम, द्वारका की तरफ, और जाइए और वहां रिसर्च करिए, वो दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से आपके टॉयलेट का पानी, पखाना जिसे हम बोलते हैं, उसमें जो पानी यूज होता है उस द्वारका का, और वो किस तरीके से पानी जो है वो रिसाइकल होता है, वो पानी आके साफ करके भेजे जाता है। आज दिल्ली में जो पानी सप्लाई हो रहा है, भाई मुझे एक बात बताइए, एक एमएलए वहां से उसने चोरी करी, लोगों के साथ धोखा करा, विश्वासघात किया, कार्यकर्ताओं से पूछा ना उनके दिल पे, कार्यकर्ता यही भाषा बोलेगा जो, और उसने वहां ज्वाइन कर ली। तो बीजेपी जिसके ऊपर आरोप लगा रही है, क्या बीजेपी का कोई भी नेता इस बात को किसी मीडिया के माध्यम से कहेगा कि भाई हम आम आदमी से आने वाले लोगों को ना टिकट देंगे ना वो देगा? मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, मैं गारंटी से दे रहा हूँ, ये बहुत ही प्लान्ड गेम है जो आज की डेट में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों मिलके कर रही है कि भाई यहाँ से एमएलए तू जिता ले
यहाँ से एमएलए में जिता। और आप ये बात नोट करके लिख लो कि जो जो बीजेपी से यहाँ ज्वाइन करेंगे आम आदमी, दिल्ली में जो चुनाव होगा ना वो जीतेंगे सिर्फ आम आदमी के नाम। आम आदमी के नाम पे सिर्फ वो ही लोग जीतेंगे, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। ये मैं प्लान आपको बता रहा हूँ। मैं तो आपके माध्यम से ये बात बता ही रहा हूँ भाई। जो अन्ना आंदोलन के बीच में जो इन लोगों ने दिल्ली की जनता के सामने सपने दिखाए, जो सच्चाई की मूरत दिखाई, जो इन्होंने कहा कि हमसे ज्यादा ईमानदार नहीं हो सकता, ठीक है, और अपने आप को राजनीति में वो साफ छवि, वो परिवर्तन की जो तस्वीर बना कर दिखा, ठीक ये उसके विपरीत काम कर रहे हैं, उल्टा ही कर रहे हैं, सीधा तुम ना कर रहे हैं। आज जो सबसे बड़ा नुकसान करा यूथ का करा। आज जितना भी यूथ था, आज मुझे बता दो कहाँ चला गया सिविल डिफेंस, कहाँ चले गए बसों के मार्शल, कुछ पता है? ना किसी को सैलरी मिलती है ना कुछ है। वो ऐसे बेरोजगार करके डाल दिए उन्होंने कि सिर्फ ये लोग हमारे चक्कर काटते रहे और हमें वोट देते रहे। और आज दिल्ली के अंदर आप अचानक देख रहे हो कितना क्राइम बढ़ गया। तो अब ये आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी, ये क्रिमिनलों की पार्टी है और सारे क्रिमिनलों को भर्ती करेगा ही वो। तो उसमें क्या दिक्कत होगी? अरे भाई शुक्र है वो तो एक ऐसा है कि भाई चलो एक दुर्घटना घटी, उस दुर्घटना में वो सम्मानीय जो सदस्य थी उनकी डेथ होगी और उनके ऊपर हमला करने वालों को ही उन्होंने स्थान दे दिया। ये कोई बड़ी बात थोड़ा ना। उन्होंने तो कितने अपने जीते जी जिंदा मार दिए उन्होंने। एक बात बताओ ना, कितने आम आदमी के साथ जो ईमानदार आदमी जुड़े थे वो कहाँ चले गए? किरण बेदी कहाँ चले गई बताइए मुझे? आशुतोष जी कहाँ चले गए? आशीष खेतान जी कहाँ चले गए? कुमार विश्वास जी कहाँ चले गए? कितने तमाम लोग आए जो इस विचारधारा से। प्रशांत भूषण कहाँ चले गए? योगेंद्र यादव जी कहाँ चले गए? कितने लोग आए और चले गए। ये तो अब इनको जरूरत ही उनकी है कि भाई हमारे को जितने भी क्रिमिनल है वो सारे हमें दे दो, अपराधी जो है हमें दे दो, क्योंकि ये अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि जितनी इन्होंने लूट मचाई है ना जनता के साथ, अब इस जनता से लड़ने के लिए जनता हिसाब मांग रही है। जब जनता हिसाब मांगेगी तो जनता जिस आंदोलन में सड़कों पर उतर सकती है तो वो जनता आज भी उतरने के लिए तैयार खड़ी है। अभी कल आपने एक नजारा देखा था, बुराड़ी विधानसभा में एक नजारा देखा था ना कि विधायक संजीव झा जी के खिलाफ किस तरीके से मुकुंदपुर में कमल विहार के अंदर जनता सड़कों पर। तो ये टेलर है और ये टेलर जो है पूरी दिल्ली में फिल्म बन के आएगा। तो आखिर अब उनसे बचाएगा कौन? भाई क्रिमिनल ही बचाएंगे इनको। 2013 में एक पोस्टर था, याद है, बेईमान और ईमानदार का। हम तो एक बात जानते हैं कि कांग्रेस तो ऐसी ओछी राजनीति करना जानती है। कांग्रेस ने वो ओछी राजनीति थोड़ी ना करी है और वो कोई आज की पार्टी थोड़ा ना है 2 दिन में पैदा हुई और वोट फटाक किसी लूटपाट कर अपने घर चली गई। वो जनता के प्रति जवाब दे ही रही है। शीला जी नहीं है दुनिया में, लेकिन उनके काम को खाली कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे वो आज आम आदमी के लोग हो, कार्यकर्ता, सबके सब सराहते हैं, सबके सब कहते हैं कि भाई जो काम दिल्ली के अंदर शीला जी ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। पूरी दिल्ली को उन्होंने रेहड़ी पटरी मुक्त किया, पूरी दिल्ली को उन्होंने झुग्गी झोपड़ी मुक्त किया और ऐसा नहीं मुक्त किया कि किसी के अधिकार छीन लिए। उनको सह सम्मान प्लॉट्स दिए, उनको बसाया, उनको काम धंधे दिए, उनको सुरक्षित किया, उनसे वसूली नहीं करी उनकी तरह। और आज क्या है? आज उसी दिल्ली को इन लोगों ने 11 साल में ये हालत कर दी कि पूछो मत। आज मुझे किसी रोड पे से, किसी मेट्रो के बाहर से निकल के दिखाओ ना, सब पटरी वालों से, रेडी वालों से वसूली करते, ऐसा वसूलते हैं भाई उनसे। अब पुराने लोगों से चले जाओ आप, चाहे नरेला जाइए, भवाना जाइए, जे कॉलोनी में आप शाहबाद डेरी जाइए, नंदनगरी जाइए, सीमापुरी जाइए, जहां जहां भी शीला जी ने फ्री सेटलमेंट करके इनको बताया, सब झुग्गी झोपड़ी वालों को, रेडी पटरी वालों को प्लॉट दिए, मकान दी, व्यवस्थाएं दी। आप उनसे जाकर पूछिए जरा कि क्या उनसे कभी किसी ने हफ्ता वसूली ली थी क्या? मंथली ली थी क्या? यहाँ तो डायरेक्ट ले रहे हैं। यहाँ तो जहाँ काउंसलर है वहाँ काउंसलर वसूली करवाते हैं, एमएलए है तो एमएलए वसूली करवाते हैं। उनके प्रतिनिधियों के नाम पर बांट दिए, सबने चिट्ठियां बांट रखी, ये मेरा प्रतिनिधि है, जाओ ले लो। मुझे दिल्ली की एक सड़क बता दो जहाँ पे वसूली ना होती। सब वसूली कर रहे हैं और खामियाजा कौन भुगत रहा? जनता भुगत रही है। अरे भाई हर आदमी टैक्स दे रहा है। जो टैक्स पेयर है, आज मेट्रो चलाई तो इसलिए दी कि सबको सुविधा हो जाए। तो मेट्रो से निकल के जैसे ही वो बाहर आता है स्टैंड के ऊपर, उसको सुविधा नहीं मिलती, उसको असुविधा मिलती। पहले आपको इसको बाहर लगता है कहीं मेरी जेब ना काट ले कोई, मेरा मोबाइल ना मार ले कोई, तमाम दुनिया भर के क्रिमिनल वहां पे।
तमाम जो रेडी पटरियां हैं उनके कारण आप निकल ही नहीं सकते बाहर। आपको ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं किस जगह आ गया हूँ। तो ये मान के चलते हैं कि दिल्ली का भविष्य कांग्रेस के हाथ में ही सुरक्षित था और सुरक्षित रहेगा। ये देखिए, ये अकेले कोई मेरे जैसे एक व्यक्ति की बात को मत सुनिए। हो सकता है चलो मेरी कांग्रेस की विचारधारा होगी तो इसलिए मैं शायद अपने फेवर की बात करूं, मेरी बात में विश्वास नहीं। आप दिल्ली की जनता से पूछिए, आप कहीं भी खड़े होइए, सड़कों पर चलते हैं, फ्लाईओवर बनी है, मेट्रो बनी है, बसेज बनी है, पार्क बनी है, ग्रीनरी बढ़ाई है, किसने करी? कांग्रेस की ही सरकार ने करी, शीला जी की गवर्नमेंट ने करी। 15 साल शीला जी मुख्यमंत्री और उनके जाने के बाद आज 11 साल में ये हालत हो। मैं एक व्यक्तिगत आपके साथ चर्चा बता रहा हूँ। आज जब अरविंद केजरीवाल पहली बार 49 दिन की गवर्नमेंट में ये दिल्ली को उन्होंने संभाला मुख्यमंत्री, शीला जी को मिलने के लिए गए, मिलने के लिए गए तो पोस्टर की बात कर रहे हैं ना आपको कि भ्रष्ट सरकार और बेईमान सरकार और ईमानदार सरकार, जो पोस्टर लगाने वाला था ये मिलने के लिए गए उनको। अब चलो शिष्टाचार भी बनता है और मुख्यमंत्री है, नया मुख्यमंत्री आता है तो मिलते भी है, मैं इसको दूसरे तरीके से भी कह लूंगा। मुझे ध्यान है, मैं उसका आई विटनेस हूं। शीला जी ने कहा कि अरविंद जी दिल्ली ने इतनी योजनाएं बनाकर रख दी हैं दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए, आप 25 साल तक आपको एक फाइल उठाने की जरूरत नहीं कहीं से योजना बनाने की। अगले 25 साल की योजनाएं हमने बनाकर रख रखी है, यानी कि 25 साल तक तुम काम करते रहना, फंड मत रोकना। ये जो योजनाएं दी गई है बना के फाइलों में, सारी की सारी योजनाएं हैं। आप सत्ता की चाबी ले रहे हो, आपको सब मिलेंगी, फाइलें में कहीं लेकर नहीं, सिर्फ आप फंड देते रहना। और इस दिल्ली को जो पेरिस बनाने का सपना मैंने देखा, वो सुविधाएं, पेरिस जैसी सुविधाएं इस दिल्ली को दे देना, इस दिल्ली को रुकने मत देना कभी भी। लेकिन आज ये और आज सांस लेना, क्या देख रहे हो पॉल्यूशन की। चलिए, ये थे प्रवेश त्यागी जी, जो एक विश्लेषक के तौर पर दिल्ली और बुराड़ी की राजनीति समझाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए चेहरे के साथ। तब तक बने रहें जन जागरण प्रेस के साथ।